बात बताओ, जो बात मैंने कही है कि भाई पीसीओ चलावे, वो बात सही है गलत है? मैंने सुनी है। देखो मेरी पक्की गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुनी है कि पीसीओ चलावे, पैसा लेके जो फोन मिला में है वही पीसीओ। नहीं चौधरी साहब, देखिए ये आप सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आपका गृह जनपद बुलंदशहर है और बुलंदशहर के अंदर सिकंदराबाद है। हाँ? तो ये बात तो मेरे ख्याल से आपको पता होगी। आपको जहां से भी ये बात पता चली, जो भी आपके सूत्र है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और अगर आपकी बात सही है, यानी कि अब बात ये आई कि शिक्षकों ने एक ऐसे इंसान को अपना मत दिया और अपना प्रतिनिधि बनाया जो कभी शिक्षक नहीं रहा। जिस मलिक साहब, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि पीसीओ चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। पीसीओ चलाना, रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना, घोड़ा तांगा चलाना, भैंसा बुग्गी चलाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये काम करने के बाद में शिक्षकों की राजनीति करना और एमएलसी बनना, ये बड़ी बात है। नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने इनको ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। नेताजी बहुत बढ़िया आदमी हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब नेताजी पौधा तो लगावे ही है, पहले बहुत पीपल के और कौन कौन से वृक्ष लगाए हैं और बड़े बड़े वृक्ष तैयार रह गए हैं। लेकिन अब शिक्षा क्षेत्र में क्रांति के नैया मलिक साहब ने बिल्कुल अपनी चादर कंधे पे रख ली है और मजबूती के साथ अब चुनाव लड़ेंगे। तो मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताओ, हमें तो एक चीज़ मालूम पड़ी है कि जो चुनाव आप लड़ने वाले हो वह चुनाव है तो कोई भी लड़ सके, मैं भी लड़ सकूं, चाहे मैं शिक्षक हूं या नहीं हूं, बस मैं वोटर होना चाहिए और मैं चुनाव लड़ सकूं। ये क्या बात हुई? जी बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब आपने, और ये मेरे ख्याल से शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये बात आपको अब पता चली जबकि आप खुद मीडिया में हैं, आप पत्रकार हैं। मैंने 6 साल पहले जब मेरा सहारनपुर मंडल से एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ा, तो मेरे सामने एक ऐसे प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा जिनका नाम भी मैं खोल रहा, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी ने चुनाव लड़ा। भाजपा समर्थित वे प्रत्याशी थे, लेकिन वे कभी भी शिक्षक नहीं रहे। और मलिक साहब, हमने तो ये भी बात सुनी है कि ये श्रीचंद शर्मा जो आप नाम ले रहे हो, ये कहीं सिकंदराबाद में पीसीओ चलाते गई है नंबर डायल करे, पीसीओ चलावे और अब एमएलसी बन गए, और वो भी सब शिक्षकन के ऊपर। तो बताओ कितनी बड़ी बात है? या वो मतलब तो हम भी बन सकें, फिर आप भी बन सको, आप चिंता मत करो, आप भी बन सको। यानी कि बस वोटर होना ही जरूरी है, बाकी खूब आराम से मास्टरन की राजनीति करो बढ़िया मजबूती के साथ में, और बस चारों तरफ को वाह 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 होती रहेगी, दुआ सलाम चलती रहेगी, नंबर बढ़ते रहेंगे। कोई मायने नहीं रखे कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप टीचर हो या नहीं हो। देखो कितनी बड़ी बात पता चली है आपको। आज आपको भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, आपको भी आज ही मालूम हुई होगी, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चली है। सही बात तो ये है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जरा सोचिएगा कि शिक्षक एक। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताओ, जो बात मैंने कही है कि भाई पीसीओ चलावे, वो बात सही है गलत है? मैंने सुनी है। देखो मेरी पक्की गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुनी है कि पीसीओ चलावे, पैसा लेके जो फोन मिला में है वही पीसीओ। नहीं चौधरी साहब, देखिए ये आप सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आपका गृह जनपद बुलंदशहर है और बुलंदशहर के अंदर सिकंदराबाद है। हाँ? तो ये बात तो मेरे ख्याल से आपको पता होगी। आपको जहां से भी ये बात पता चली, जो भी आपके सूत्र है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और अगर आपकी बात सही है, यानी कि अब बात ये आई कि शिक्षकों ने एक ऐसे इंसान को अपना मत दिया और अपना प्रतिनिधि बनाया जो कभी शिक्षक नहीं रहा। जिस मलिक साहब, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि पीसीओ चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। पीसीओ चलाना, रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना, घोड़ा तांगा चलाना, भैंसा बुग्गी चलाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये काम करने के बाद में शिक्षकों की राजनीति करना और एमएलसी बनना, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं भी इसी बात पर आ रहा। देखिए कोई भी काम बुरा नहीं होता। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री है, चाय बेच के वे प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि वो बात अलग है कि जिस टाइम पे उन्होंने चाय बेची वहाँ पे वो
चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। हाँ मलिक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई काम बुरा नहीं होता, हर काम कहीं ना कहीं अच्छा काम होता है। लेकिन आप कोई काम करके, गैर शैक्षणिक काम करके आप शिक्षकों के जनप्रतिनिधि बन जा। और शिक्षकों को इस बात का पता नहीं। देखिए चंबे की बात मैं बताऊं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद अब तो आप मुझे अभी कह रहे कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं तो कह रहा जब से मैं चुनाव हारा मैं तो तब से ही चुनाव लड़ रहा। दिन प्रतिदिन मैं शिक्षकों के बीच में, मैं प्रबंधकों के बीच में, और जब मैं उनसे बात करता हूं ये बात अब पता चली, चूंकि अब धीरे धीरे हम इस तरफ आगे बढ़ रहे। और अभी फिलहाल हम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका डालने जा रहे, उसके ऊपर कई महीनों से हम जो है काम कर रहे हैं। तो अब जब धीरे धीरे लोगों के अंदर ये सुरसुराहट जाने लगी कि भाई ये शिक्षक नेता मुच्चू वाला प्रोफेसर तो ऐसा ऐसा काम करने जा रहा कि ये कोर्ट में जाएगा कि शिक्षक का चुनाव, एमएलसी शिक्षक का चुनाव कोई गैर शिक्षक इंसान ना लड़ सके। तो अब लोग पूछ रहे हैं इनको क्या सर, ये श्रीचंद शर्मा जी जिनको हमने पहली बार वोट दी, क्या ये कहीं शिक्षक नहीं थे? मगर भाई आप पता कर लो ये शिक्षक थे या नहीं थे। और अब तो आपने बिंदास तरीके से सबके सामने बोला। सब एक बात जरूरी है, देखो आप जनहित याचिका जो डालोगे कोर्ट में, अब कोर्ट में जो भी फैसला हो वो तो माननीय न्यायालय करेगा, जो भी फैसला हो जज साहब करेंगे, वहाँ में तो कोई रोक टोक है नहीं। लेकिन आपने एक काम बहुत बेहतर कर दियो, यह बातें सब लोगों को जानकारी है जाएगी कि पूरी कहानी दरअसल में है क्या, कि पूरा मामला है क्या, कि खबरें क्यों चल रही हैं, और यह कि पीछे की सच्चाई क्या है। पीछे की सच्चाई ये है कि जाको कोई लेना देना नहीं है शिक्षा क्षेत्र से, वो भी आ गए आराम से दरोगा जी बन सके। दरोगा जी को मतलब समझ गए होगे आप। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और चौधरी साहब हमने तो जो काम करा वो कराई है, लेकिन जो काम आज आपने कर दिया इस टॉपिक के ऊपर, जो मेरा आप ये साक्षात्कार ले रहे, जो इंटरव्यू ले रहे हो, और ये इंटरव्यू शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान तक पहुंचेगा। खास तौर से जो मेरठ सहारनपुर मंडल में जो शिक्षक साथी है, जो प्रबंधक साथी है, उन तक जब पहुंचेगा, और जिस किसी को ये नहीं पता कि भाई ये इंसान तो कभी शिक्षक भी नहीं रहा, अभी तो हम इसकी डिग्री पे भी बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी बात खुलेगी। और मेरी भाषा अगर समझ में ना आ रही हो तो बुलंदशहर बारे और इंडिया के तो सब समझ जाएंगे, समझ गए ना। हालांकि आप भी समझ गए हो। अरे मास्टर लोग तो बहुत पढ़े लिखे काबिल हों, बालकन को पढ़ा में कान पकड़ के यूँ कहते हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे। और चौधरी साहब मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाह रहा, इस इंसान को मैं बार बार उस इंसान का नाम अपनी जबान के ऊपर नहीं लाना चाह रहा, लेकिन उस इंसान को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसे हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित कर दी। जबकि हम एक मुहिम ऐसी चला रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी वालों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पहली बार आपने जो किया, लेकिन इस बार किसी पढ़े लिखे इंसान को, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले या तो किसी शिक्षक को या प्रबंधक को आप चुनाव लड़वाओ। आप एक ऐसे इंसान को अपना समर्थन ना दो, आप तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी कलंकित कर रहे। आपको जानकारी नहीं है मलिक साहब। अरे मलिक साहब, इन पे बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है, ये कायगू भी डालें और ऐसे घुमाओ 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 और गट बना दियो। चौधरी साहब जो शिक्षक है ना, वो आम इंसान नहीं, देश का सबसे जागरूक इंसान शिक्षक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसीजन लिया तो आने वाले समय में, आज आपको चुनाव से संबंधित मैं पहला इंटरव्यू दे रहा और आप इंटरव्यू मेरा लेते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा है ना। आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में मेरठ सहारनपुर मंडल के अंदर जो भी साथी है, वो चाहे प्रबंधक हो, वो चाहे शिक्षक हो, इनको ऐसा जवाब देंगे कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी को दूध याद आ जाएगा। वीडियो लंबी है, ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हम दोनों बोलते हुए अच्छे लग रहे हैं और जो बात कही है वो अगर आपकी समझ में आ रही है तो वीडियो को आप क्या करोगे, वीडियो को आप ठोकते रहोगे, यानी कि दूसरे के फ़ोनों तक पहुंचाते रहोगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब। नमस्कार।